जो धंधेबाज लोग हैं, जो चंदाखोर लोग हैं, जो दान पेटका वाले लोग हैं, जो छल और फरेबी हैं, उनका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। उनका लेना देना है हाउ टू गेट मनी, धन कैसे प्राप्त हो, एरोप्लेन में कैसे उड़ें, ऐशो आराम कैसे करें 5 स्टार होटलों में। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, जिन लोगों को टूटी चप्पल और फटे पाजामा पहनकर घूमते थे, आज वो लोग साइकिल पर नहीं चल सकते थे, एरोप्लेन से उड़ रहे हैं। वो एरोप्लेन की टिकट किसकी है? 5 स्टार में रहना किसका है? वो तुम्ही भोले भाले अम्बेडकरवादियों का, जो दोहन हो रहा है, इमोशनल होकर तुम्हारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रही है। मैं देश के लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग कोई चंदा न दें, कोई दिल्ली नहीं आए, कोई कहीं और न जाए, सीधे के सीधे बुद्ध गया नई साल होने से पहले बुद्ध गया में जाओ, अपना खाना खाओ, अपना खाना बनाओ, अपना होटल में रहो, अपनी धर्मशाला में रहो, और तुम केवल यदि सच्चे बौद्ध हो तो बुद्ध गया में जाओ। लेकिन महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के नाम पर किसी को भी चंदा, किसी को भी पैसा, किसी को भी सहयोग ना दें। आप अपने कदम महाबोधि महाविहार के लिए अपने कदम से कदम मिलाकर पहुँचें और नई साल में पहुँचें। 1 जनवरी को आपको किसी से खाना नहीं मांगना है, आपको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है, आपको अपनी एकता दिखानी है, आपको महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए आपको आगे आना है। ये बहुत हो गया, चंदा बहुत चला गया, धंधा बहुत हो गया, बैंकें भर चुकी हैं, करोड़ों रुपया आ चुके हैं, ऐशो आराम हो चुका है, एरोप्लेन से उड़ चुके हैं। उसमें मैं भी उड़ा हूँ एरोप्लेन से, मैं भी 20 बार। वो तुम्हारा पैसा था, किसी और का नहीं है। जब मुझे दिखा कि ये भोले भाले लोगों के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, तो मैं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन से तो अलग हुआ नहीं, लेकिन उन लोगों से अलग हो गया जो लोग आंदोलन चला रहे थे। और जो आंदोलन चला रहे हैं, ना उनके साथ रहना है, ना उनके साथ जाना है। मैं महाबोधि महाविहार किसी व्यक्ति के लिए नहीं, मैं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के साथ आज भी हूँ, कल भी हूँ। सुरेश ससाई ने जो ईमानदारी से आंदोलन चलाया, भंते आनंद ने जो ईमानदारी से आंदोलन चलाया, उन्होंने कोई चंदा नहीं किया, उन्होंने कोई पैसा इकट्ठा नहीं किया, उन्होंने कोई रसीदें नहीं छपवाई, उन्होंने कोई बैंक अकाउंट नहीं बनाया। जो कुछ भी दान आता था वो सुरेश ससाई जी के पास जमा होता था, उसमें से ही खर्च होता था। सुरेश ससाई ने जितनी ईमानदारी से इस बुद्ध गया के मुक्ति आंदोलन को चलाया, अब कोई नहीं चला रहा है। अब तो एक ही रास्ता है, पैसा लाओ, मुक्त कराओ, पैसा लाओ, दान पेटका में दान डालो। ये सब वो लोग हैं जिन लोगों का मुक्ति आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। बुद्ध गया आंदोलन एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है। बौद्धों की अस्मिता, बौद्धों की धार्मिक भावना, बौद्धों का अस्तित्व की लड़ाई है। बुद्ध विहार महाबोधि महाविहार के आंदोलन के प्रणेता सबसे पहले मैं अनागर धर्मपाल जी को मानता हूं। उसके 100 बरस बाद भदंत सुरेश ससाई जी, जो नागपुर में रहते हैं एक लंबे समय से, मैं उनको मानता हूं। उनके साथ में भंते आनंद को मानता हूं। इस महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के आंदोलन को जो जागृत करने का काम किया सुरेश ससाई जी ने, उस आंदोलन को आज आप देख रहे हैं। वो आंदोलन अभी कहां तक पहुंचा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। महाबोधि महाविहार आज चलना चाहिए। बुद्ध गया में महाबोधि महाविहार को जो आंदोलनकारी हैं, वो कभी दिल्ली में चलाते हैं तो कभी बम्बई में चलाते हैं, कभी दार्जिलिंग में चलाते हैं तो कभी लेह लद्दाख में चलाते हैं।
कभी नागपुर में चलाते हैं तो कभी औरंगाबाद में और कभी इंदौर में चलाते हैं तो कभी पूना में। जबकि आंदोलन चलना चाहिए बुद्धगया में, क्योंकि महाबोधि महाविहार बॉम्बे में नहीं है, लखनऊ में नहीं है, कानपुर में नहीं है, बम्बई में नहीं है, कलकत्ता में नहीं है। वो महाबोधि महाविहार बुद्धगया में है, बिहार में है। लेकिन ये आंदोलन कहाँ चला रहे? बुद्धगया से हटकर। आज आंदोलन छल, फरेब, धोखा और चंदा आंदोलन, दान पेट का आंदोलन बनकर रह गया है। मैं यहां किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं देश के मुख्य रूप से महाराष्ट्र के उपासकों को कहना चाहूंगा, ये आंदोलन महाराष्ट्र में क्यों? वो इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र की जमीन, महाराष्ट्र की भूमि दान देने वाला एक उपजाऊ जमीन है। अम्बेडकरवादी और बौद्धों की भावनाओं का दोहन हो रहा है। आंदोलनकारी जब तुम्हारे बीच में आए तो उनको कहना, आंदोलन दिल्ली में नहीं, आंदोलन महाराष्ट्र में नहीं, आंदोलन कलकत्ता में नहीं। आप लोग बुद्धगया में जाके बुद्धगया को जाम करो, ताकि जो विदेशी लोग या पूरे देश के लोग आ रहे हैं उनको महाबोधि महाविहार में प्रवेश करने के लिए कम से कम 1 घंटा और 2 घंटा लगे। तब मालूम पड़ेगा कि आंदोलन तेज हो रहा है। और अब ये सीजन का समय आ गया है। अक्टूबर से नवंबर से दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 4 महीने सीजन का समय होता है। इनको दिल्ली में ना आंदोलन करके, इनको महाराष्ट्र में ना आंदोलन करके, इनको सीधा का सीधा बुद्धगया में करना चाहिए। हमने सुरेश ससाई जी के साथ 25 वर्ष तक आंदोलन चलाया है, और जिस आंदोलन को चलाकर हम लोगों ने जो जागृत किया समाज को, आज उसी का परिणाम है कि लोग अनाप शनाप दान दे रहे हैं। मैं देश के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप दान किसी को भी ना दें। महाबोधि महाविहार के लिए आप सीधे बुद्धगया जाएं, और बुद्धगया में जाकर अपने पैसे से जाएं, अपना खाना स्वयं खाएं, अपना स्वयं होटल या धर्मशाला में रहें, और आप आंदोलन के लिए वहाँ एकत्रित हों। लेकिन हो क्या रहा है? कोई 12 फरवरी को दिल्ली में बुला रहा है, कोई 19 जनवरी को बुला रहा है, कोई 18 नवंबर को बुला रहा है, कोई 1 जनवरी को वहाँ करना चाहता है। ये आंदोलन आज कंट्रोवर्शियल हो गया है, क्योंकि आंदोलन के नाम पर बहुत भारी धन एकत्रित किया जा रहा है। आंदोलन के नाम पर अनाप शनाप दौलत आ रही है। लोग उस दौलत से एरोप्लेन में जा रहे हैं, 5 स्टार होटल में रह रहे हैं। आंदोलन होना चाहिए बुद्धगया में, लेकिन वो एरोप्लेन में बैठकर आंदोलन ढो रहे हैं। हमारे भोले भाले लोग उन आंदोलनकारी जो नेतृत्व कर रहे हैं उनके गले में माला डाल रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, बड़े बड़े मंचों पर बुलाया जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चंदा और धंधा और दान पेट का आंदोलन खत्म होना चाहिए, क्योंकि आंदोलन बोधगया में क्योंकि महाबोधि महाविहार है और वो महाबोधि महाविहार बुद्धगया में है। लेकिन मैं भी इस आंदोलन में कुछ महीने तक रहा, लेकिन जब मैंने देखा कि आंदोलन नहीं, एक चंदा आंदोलन बन गया है, एक धंधा आंदोलन बन गया है, एक मनी लॉन्ड्रिंग करने का आंदोलन बन गया है, अपने बैंक अकाउंटों को भरने का आंदोलन बन गया है, तो मुझे दिखा कि मुझे अलग हो जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है अभी ढेर सारी कानूनन प्रक्रिया आएंगी,
उन कानूनन प्रक्रियाओं को पार करना हमारे बस की बात नहीं। जब तक 25 आर्टिकल जो संवैधानिक है उसमें अमेंडमेंट नहीं होगा, उसमें बदलाव नहीं होगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा, तब तक कभी सोचना मत कि ये बुद्ध गया बौद्धों के हाथ में आ जाएगा। क्योंकि बौद्धों का कोई पर्सनल लॉ नहीं है, बौद्धों का कोई भी अपना लॉ नहीं है। भारतीय संविधान में भी बौद्धों को हिंदू लॉ से गवर्न किया जाता है। जैन, सिख और बौद्ध और हिंदू, इन चारों का एक ही मैरिज एक्ट है, इनका चारों का धार्मिक एक्ट भी एक ही है, इन चारों का एक ही सारी चीजें। हम जानते हैं कि सिखों का पर्सनल लॉ बन गया है, जैनों का भी पर्सनल लॉ बन गया है, लेकिन बौद्धों का पर्सनल लॉ नहीं बना है। जब पर्सनल लॉ बनेगा तो ये बुद्ध गया का महाबोधि महाविहार अपने आप मुक्त हो जाएगा। जब जो 25 आर्टिकल नंबर 25 जो संविधान का उसमें अमेंडमेंट होगा तो ये बुद्ध गया बौद्धों के हाथ में आने में देर नहीं लगेगी। इनको करना चाहिए अभी 25 जो आर्टिकल है संवैधानिक उसको चेंज करने के लिए, इनको करना चाहिए पर्सनल लॉ के लिए। ये जब दोनों हो जाएंगे तो बुद्ध गया आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने अभी अभी बड़े बड़े वकीलों से राय ली, जो हमारे सागर साहब हैं जो इस आंदोलन को चला रहे हैं, उनको दया सागर जी, उनका साथ देना चाहिए। दया सागर 10-15 वर्ष से लगातार बुद्धिस्टों के पर्सनल लॉ की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको उस लॉ के लिए आगे आना चाहिए और उस लॉ को बदलने के लिए पूरी तरह से तन मन धन से आंदोलन करना चाहिए। महाबोधि महाविहार के आंदोलन को बंद करके पहले बौद्धों के पर्सनल लॉ के लिए इनको काम करना चाहिए, फिर उसके बाद जो आर्टिकल नंबर 25 है उसमें अमेंडमेंट। तो ये चंदा और धंधा आंदोलन में देश के लोगों से कहना चाहता हूँ, ना आप दिल्ली आएं, ना आप और कहीं जाएं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीधे के सीधे बुद्ध गया जाएं, अपने पैसे के बल पर जाएं, अपने धन के बल पर जाएं, अपने अकेले जाएं और आप अकेले जाकर उस महाबोधि महाविहार को मुक्त कराएं। ये आपको दिल्ली में आने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग, मैं कहना चाहूँगा लास्ट में आकर देश के, भारत के अम्बेडकरवादियों से कि आप किसी मुगालते में ना आए। मेरे को 50 वर्ष भिक्षु जीवन हो गया, मैं सुरई सताई के साथ 50 वर्ष से रह रहा हूँ। इसलिए जो नए नए लोग तरह तरह के बहरूपी आ रहे हैं उनसे सावधान रहना। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उनको नकार देना, उनको भगा देना, उनसे कहना कि हम बुद्ध गया आ रहे हैं, बुद्ध गया चलो, हम तुमको पैसा नहीं देंगे, हम उस पैसे को अपने ऊपर खर्च करेंगे आने और जाने में और खाने में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।